वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज के वीडियो में प्राइम नंबर्स को चेक करने का लॉजिक लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आप स्कैनर क्लास ले लो क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इंटर नंबर n इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस किया और ये से इंपोर्ट कर लिया। देन अब लॉजिक क्या रहेगा प्राइम का, एक यहाँ पे बुलियन वेरिएबल दे दो। बुलियन इज प्राइम इक्वल टू ट्रू कर लो, ठीक है। लॉजिक ये है कि जो प्राइम नंबर होता है वो सेल्फ से ही डिविजिबल होता है, ठीक है, वन से या सेल्फ से ऐसा कहें। तो अब आप देखो, लूप चलाओ फॉर आई इक्वल टू टू। टू से चेक करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए आई को हमने टू असाइन किया है। वन वन से तो सभी डिविजिबल होते हैं। आई इज लेस देन और इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, और ये आई प्लस प्लस। इफ n% I equal to 0, then is prime equal to false। और ब्रेक कर दो। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा कि जिस लूप के अंदर है उस लूप को ब्रेक कर देगा। if is prime true and n is greater than 1, then ये मैसेज दे n plus is a prime number, ठीक है। else is not a prime number, ठीक है। इसे आप सेव कर लो और रन करा के देखो। इंटर नंबर पोस्ट करो, यू इनपुट 5। 5 इज प्राइम नंबर, ठीक है। 5 प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 19 17 23 ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं। फिर से एक बार रन करते हैं। क्योंकि ये सेल्फ से ही डिविजिबल है, कोई दूसरा नंबर इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता है, ओके। दूसरा आप देखो 7 7 इज अ प्राइम नंबर। 11 इज अ प्राइम नंबर। 13 इज अ प्राइम नंबर। 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि 12 डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना। तो इसलिए ये है प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर को चेक करने की लॉजिक, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये लॉजिक वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राइम है, जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसे प्राइम लेके चल रहे हैं, यानी ट्रू करके चल रहे हैं कि वो प्राइम है, ठीक है। और आगे हम कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो कंडीशंस को फॉलो करती है, ठीक है, तो वो प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जो भी नंबर आएगा वो 2 से लेके और नंबर के हाफ तक चेक करेगा कि डिवाइड करने पे क्या कहीं रिमाइंडर 0 आता है,
तो अगर आता है यानी कंडीशन ट्रू है तो इस प्राइम को फॉल्स कर देगा, यानी प्राइम वो प्राइम नंबर नहीं है। और ब्रेक जो है लूप को टर्मिनेट कर देगा। जो ये ब्रेक कीवर्ड लगा हुआ है ये जिस लूप के अंदर रहेगा उस लूप को वहीं पे ब्रेक कर देगा। और ठीक है, तो अब देखिए इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने 10 इनपुट किया, ये वाली लॉजिक आप समझना, एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइड बाई 2 तक लूप को क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमें कंफर्म है कि कोई नंबर होगा वो अपने हाफ से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर आप देखो इसमें 2 का डिवीजन करो, क्या रिजल्ट आएगा? 5। और 5 जो है 10 को डिवाइड कर सकता है। अगर आप देखो तो 10 में अगर आप 5 का डिवीजन करो तो 2 आएगा, यानी ये डिविजिबल है। और डिविजिबल होने पे वो प्राइम नंबर नहीं होता। यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो सेल्फ से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो इस प्राइम को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी रिमाइंडर ऐसा आ गया जो डिवाइड कर दिया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड करने पे, तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने जैसे 10 का एग्जांपल लिया, 7 का लो। और एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख लो 2 टू एन डिवाइड बाई 2 इतना लूप चल रहा है। इसमें एन को हर बार हम आई से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि क्या उसका रिमाइंडर 0 है। अगर 0 है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं रिमाइंडर जो है 0 के अलावा कुछ है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज करो हमने 10 इनपुट दिया, इंटर नंबर हमसे उसने प्रोग्राम ने पूछा तो हमने 10 इनपुट किया। अब 10 क्या है? n जो है वो 10 है। ऐसे समझो कि n इक्वल टू 10 हो गया, n इक्वल टू 10। अब जो है ये लूप चलेगा, i इक्वल टू 2। i की इनिशियल वैल्यू क्या है? 2 है। 2 से हम क्यों इसे चेक कर रहे हैं? क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम 2 से इसे लेंगे। ठीक है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा? i इक्वल टू 2 टू n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2, यानी 10 अगर आप ले रहे हो 5 तक चलेगा। क्योंकि इसने क्या कर रखा है? n जो कंडीशन है n डिवाइड बाई 2, देखिए यहाँ पे ये। ठीक है, और ये हाफ तक ही क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने कहा कि कोई भी नंबर होगा वो अपने हाफ से जरूर डिवाइड होगा। 10 है तो 5 से डिविजिबल है, 4 है तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए ये लॉजिक यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो कितना चला? i 2 टू 5 चलेगा। और हर बार वो और हर बार वो क्या चेक कर रहा है कि n परसेंट, यानी n जो है 10 है, परसेंट 5, i क्या है? 2 है, इक्वल टू क्या है? इसका मॉडुलस जब निकला 10 में 2 का डिवीजन हुआ तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0। और ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। जब ये ट्रू हो गई तो इज प्राइम जो है वो फॉल्स हो गया, यानी ये जो हमने नंबर इनपुट दिया है ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह अब आप एक नॉन प्राइम प्राइम नंबर लेके करिए। ये तो नॉन प्राइम का एग्जांपल हुआ। अब n इक्वल टू इस बार हम ले लेते हैं 7। ओके, तो अब लूप कहाँ से चलेगा? 2 टू 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 यहाँ तक चलेगा। अब जब लूप 2 टू 7 डिवाइड बाई 2 तक चलेगा तो 7 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या? वैसे 7 डिवाइड बाई 2 का मतलब जो है वो क्या है? 3.5। बट चूंकि ये दोनों इंटीजर नंबर हैं इसलिए मैंने बोला था पहले भी कि जो इंटीजर का इंटीजर से डिवीजन जब होगा, यानी इंटीजर इंटीजर आपस में ऑपरेट होंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर होगा। तो इसलिए सिर्फ रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? 3। तो i इक्वल टू 2 टू 3 यहाँ तक चलेगा लूप। ठीक है, और अब आप यहाँ देखो, अब ये कंडीशन आप चेक करो। इफ n क्या है? 7 परसेंट, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 है, परसेंट 2 इक्वल टू 0, क्या साथ में 2 का डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 आता है? नहीं। ठीक है, फिर ये क्या चेक चेक करेगा? 7 परसेंट
3, क्योंकि आई 2 के बाद आई प्लस प्लस भी होगा, हम आई से ही डिवीजन कर रहे हैं। आप यहाँ देखो n% 2 का मतलब कि n% i का मतलब कि n 7 है और i जो है वो बार बार इंक्रीज हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, ठीक है। अब देखो आप इसे 0, क्या है कि कंडीशन ट्रू? नो, 7 में 3 का डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो 4 के लिए देख लो, 4 के लिए भी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज की 4 तक हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि जो n डिवाइड बाई 2 है ना, ये हमें कह रहा है कि लूप को 3 तक ही लेके जाओ आप, ठीक है। तो 3 तक लेके गए, इसमें कोई ये कंडीशन दोनों क्या है, फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे इस वक्त ये प्राइम नंबर को फॉल्स नहीं करेगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो आगे की लाइंस हैं, अगर आप यहाँ पे देखो इक्लिप्स पे, तो ये लॉजिक मैंने वहाँ पे समझाया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि अगर ये फॉल्स नहीं हुआ तो ट्रू है, तो इज प्राइम ट्रू है, इसे आप इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो, अगर वहाँ पे ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो। इस प्राइम वैसे ट्रू वहाँ पे बुलियन रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे, बट आप इक्वल टू सिंबल का भी यूज यहाँ कर सकते हो। और कंडीशन है कि n जो है, यानी जो नंबर आपने इनपुट किया है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तभी वो प्राइम नंबर चेक करेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, एंड का जो है रूल है कि एंड इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स के पार्ट में चला जाएगा कर्सर। तो उसको क्या कहेगा कि n इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि ये ट्रू होने पे प्राइम नंबर है और फॉल्स होने पे प्राइम नंबर नहीं है। इसे आप एक बार और रन करा के देख लो। इंटर नंबर 7 इनपुट कर लेते हैं, तो 7 इज प्राइम नंबर, ओके। और आप कोई भी एक कर लो, 8 कर लो, तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर हम इस तरह से फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। बेसिकली इस प्रोग्राम को बनाने का या शो करने का आपको एक तो लूपिंग का जो एक्सरसाइज है वो देना है, दूसरा एफ एल्स, और एक ब्रेक स्टेटमेंट है। ये जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। कंटिन्यू तो इन दोनों का, ये ब्रेक का भी बताना कि वो लूप को हम कैसे कंप्लीट हुए बिना भी ब्रेक कर सकते हैं थ्रू ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो आगे और इसी को एक प्रोग्राम इसी पे बनाते हैं जो अ, जितने भी प्राइम नंबर्स हो ना, जैसे सपोज करो 1 से 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हो वो डिस्प्ले हो और उनकी काउंटिंग डिस्प्ले हो कि टोटल कितने हैं, ठीक है, वो अभी बनाते हैं। तो ये सम काउंट करने के लिए कोड्स लिखते हैं। काउंट करना है तो चूंकि एक वेरिएबल लेंगे जो काउंट करेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक इंटीजर वेरिएबल ले लो काउंट, और उसे फर्स्ट टाइम आप 0 दे दो कि अभी काउंटिंग 0 है, ठीक है। देन एक और लूप चला दो, लूप के अंदर लूप चलाना मैंने बताया था ना, नेस्टेड लूप। इंट इस बार जे करो, जे इक्वल टू आप क्या करो 2 से, और जे इज लेस देन, जहां तक के नंबर्स को आपको देखना हो, सपोज करो आप अभी 10 देख लो, 10, और जे प्लस प्लस, ठीक है। लूप यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, एन की जगह आप जे पास कर दो, ठीक है, जो भी जे की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप जे कर दो, यहाँ पर भी आप जे कर दो, ठीक है, जे। चूंकि हमें ये सिर्फ देख प्रिंट करना है जो प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इस लाइन को कमेंट भी कर देते हैं, और इनपुट लेने की अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो हम इन दोनों लाइन को कमेंट कर लेते हैं, एम की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब अगर आप देखो ये क्या करेगा, जब भी प्रोग्राम यहाँ पे आए ना, इस लाइन पे को एग्जीक्यूट कर ले, तो यहाँ भी आप काउंट को प्लस प्लस कर दो। अगर वो प्राइम है तो जो काउंटिंग है उसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है।
वापस से रन करा के जस्ट अ मिनट, आई थिंक सम इशू। ये यहाँ पे हुआ, ओके, एक लूप शायद बंद नहीं हुआ, ठीक है। वापस से रन करके देखो। हाँ, ये काउंट है। इसके बाद आप फाइनली क्या करो कि काउंट को प्रिंट कर दो लूप के बाहर। टोटल प्राइम नंबर्स प्लस काउंट, ठीक है। ये काउंटिंग बता देगा और जो प्राइम नंबर है उनको डिस्प्ले भी करेगा। चलिए करके देखते हैं। इसने अभी क्या किया, 2 3 को प्राइम बताया और टोटल काउंटिंग बता रहा है 2। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो थोड़ा सा बग है, और वो क्या हो सकता है, 5 को ये 5 है 7 है उसे नहीं कैलकुलेट कर, क्यों नहीं कर रहा देखते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे थे अगर आप देखो तो, और वो ये था कि जो ये इज जो प्राइम था ये लूप के बाहर लिखा हुआ था, ठीक है, यानी आउटर लूप से बाहर था। और ये एक बार फॉल्स हो जाने पे ना हर बार फॉल्स ही रह रहा था, ठीक है। इस वजह से ये करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा था। तो इसको आप क्या करो, यहाँ से हटा के और इसको आप दे दो लूप के अंदर। अब क्या होगा कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, तो ये क्या करेगा कि हर बार उस जैसे ही आउटर लूप पे आपका कर्सर आएगा तो ये हर बार उसे ट्रू करेगा एज प्राइम को। अदरवाइज ये फॉल्स रहता था, तो हर बार वो फॉल्स रहने की वजह से प्राइम नंबर में कैलकुलेट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। आप चाहो तो ये एल्स पार्ट भी यहाँ से हटा दो क्योंकि इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है। इसे आप रन करा के देखिए, ठीक है। इस बार बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है। एक और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से हैं, 2 3 5 और 7 है, ठीक है। और ये टोटल भी उसका करके दिया है। जैसे जितनी बार वो प्राइम को ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, उतनी बार वो काउंट को प्लस कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसने काउंट को यहाँ पे 1 किया, फिर काउंट को यहाँ ट्रू मिला ट्रू किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, और लास्ट में ये हमने इसे प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का या प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक बताएं। और अगर आपको एक रेंज में चेक करना है, आपको 1 से लेकर 100 तक करने हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। और ये 25 प्राइम नंबर्स हैं, 1 2, और ये उसके यहाँ पे दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम्स बना सकते हो। ये लॉजिक से ही आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे रियल सिनेरियो अलग हो सकता है और इससे भी टफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये आना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए इसकी। आप चाहो तो किसी एक रेंज तक अ, आपको किसी एक रेंज तक जानना है तो नंबर इनपुट ले सकते हो यूजर से, ठीक है। यहाँ आप नंबर इनपुट ले सकते हो, और ये आप इस एन को यहाँ रख दो जहाँ तक भी जानना है आप, ठीक है, या जहाँ तक के नंबर्स आपको डिस्प्ले करने हैं। रन कराइए इसे। अब आपसे ये क्या कह रहा है, इंटर अ नंबर। आप नंबर इनपुट करिए। सपोज करो आप नंबर इनपुट कर देते हो 100, तो देखिए ये जितने भी 100 तक के ये हैं सारे, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद उसका काउंट भी बता दिया कि टोटल कितने हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर होगी। एक बार और रन करा के देख लो, कुछ और नंबर्स देख के देखो। इंटर नंबर 200 तक आपको जानना है कि 1 से 200 के बीच में कितने हैं प्राइम नंबर्स, तो ये 46 हैं, और ये सभी का नंबर इसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही लॉजिक है, सेम लॉजिक है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा।
इनकेस कोई डाउट रहता है, कोई डिस्कशन है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू।